हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी, जो भी कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिया था, वो आपका एग्ज़ाम जो अजय सर के द्वारा वीडियो में जो प्रश्न बताए गए थे, उन्हीं प्रश्नों में से आप अच्छे तरीके से इस पेपर को करके आए होंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं वाले बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं जो इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी में इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। क्या है बच्चों? बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोस प्लस लोगोस बराबर बायोलॉजी। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, बायोस का अर्थ होता है बच्चों, बायोस मीन्स होता है आपका लाइफ, और लोगोस मीन्स माने होता है बच्चों आपका स्टडी। जैसे यदि अब इसके बारे में बात की जाए तो आपको पता है कि लाइफ माने होता है बच्चों जीवन, और स्टडी माने होता है अध्ययन। तो यहाँ से बच्चों आपकी बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो निकल के आती है कि जीवन का जो अध्ययन है, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। या अपन इसे इंग्लिश भाषा में कह सके तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन होती है बच्चों कि अपन देखते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ एज कॉल्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था ये मैंने आपको बता दिया। इसी में से आपकी डेफिनेशन भी निकल के आ चुकी है। तो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि बायोलॉजी है जो बायोलॉजी में एक टॉपिक है आपका सेल। क्या टॉपिक है बच्चों? सेल टॉपिक है। सेल इसे हिंदी में बच्चों कोशिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका को हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में सेल कहते हैं। जैसे आपको पता है कि कोशिका है, कोशिकाएं अनेक कोशिका मिलकर कोशिकाएं बना लेती हैं। कोशिका से क्या मिलकर बनती है? कोशिका से कोशिकाएं बनती हैं। और जैसी कोशिकाएं बन जाती हैं तो जब कोशिकाओं का जो समूह होता है बच्चों, उसे ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और जैसे ही ऊतक बनते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें आंतरिक अंग और बाह्य अंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक अंग और बाह्य अंग कहते हैं। यदि इसके अपन डेफिनेशन इंग्लिश में बात करें तो जैसे आपको पता है सेल, इसको इंग्लिश में सेल्स कहेंगे, और ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहेंगे बच्चों। और ऑर्गन हैं ये आपके ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन। दो प्रकार के ऑर्गन बनते हैं अपनी बॉडी में। तो जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन बनने के बाद आपको बता सकते हैं कोई इंटरनल ऑर्गन, कोई बता सकता है इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे हार्ट है,
लंग्स हैं और स्टोमक है, इसके अलावा ईटीसी। ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन आपको पता है, आई है, उसके बाद आपका टीथ है, नोज, हैंड, ये क्या है बच्चों? एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाह्य अंग है। इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तो बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी बनती है। क्या बनता है बच्चों? बॉडी, शरीर विकसित हो जाता है। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वह कोशिका कहलाती है। तो कोशिका भी आपको पता है कि कोशिकाएं होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की होती हैं कोशिकाएं। चलो इसे पहले साफ कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद देखते हैं।